वेद हिंदू धर्म के सबसे पुराने ग्रंथ हैं। ये हमें उस समय की झलक दिखाते हैं जब महिलाओं को बहुत सम्मान दिया जाता था। महिलाएं विद्वान, शिक्षक और ऋषि भी थीं। वो ज्ञान और आध्यात्मिक चीजों में बढ़ चढ़कर हिस्सा लेती थीं। उनकी आवाज सुनी और महत्व दी जाती थी। 4 वेदों में से एक ऋग्वेद में कई महिला विद्वानों का जिक्र है। इन महिलाओं को ब्रह्मवादिनी कहा जाता है। वे गहरी दार्शनिक चर्चाओं में भाग लेती थीं। इन चर्चाओं ने ब्रह्मांड और ईश्वर की समझ को आकार देने में मदद की। यह युग एक ऐसे समाज को दर्शाता है जहां ज्ञान और बुद्धि सर्वोपरि थे। लिंग किसी व्यक्ति की क्षमता को सीमित नहीं करता था। पुरुषों की तरह महिलाओं ने भी समाज के आध्यात्मिक और बौद्धिक विकास में योगदान दिया। हिंदू धर्म की नींव बनाने में उनका योगदान महत्वपूर्ण था। ब्रह्मवादिनी शब्द बहुत महत्वपूर्ण है। यह शब्द प्राचीन भारतीय समाज में उन महिलाओं के लिए प्रयोग किया जाता था जिन्होंने अपने जीवन को ज्ञान और आध्यात्मिकता की खोज में समर्पित कर दिया था। इसका मतलब है एक ऐसी महिला जिसने खुद को ज्ञान की खोज में समर्पित कर दिया है। ये महिलाएं न केवल ज्ञान की ग्रहण करने वाली थीं, बल्कि वे इसे आगे बढ़ाने वाली भी थीं। ये महिलाएं सिर्फ ज्ञान की ग्रहण करने वाली नहीं थीं, वे अपने समय के प्रमुख विचारकों और दार्शनिकों में से थीं। वे वाद विवाद और चर्चाओं में सक्रिय रूप से भाग लेती थीं। उनके विचार और तर्क समाज के बौद्धिक विकास में महत्वपूर्ण भूमिका निभाते थे। वे एग्जिस्टिंग नोशंस को चैलेंज करती थीं। उनके सवाल और तर्क समाज के पारंपरिक विचारों को चुनौती देते थे। उन्होंने अपने यूनिक पर्सपेक्टिव्स के साथ फिलोसॉफिकल डिस्कोर्स को समृद्ध बनाया। उनके विचारों ने दार्शनिक चर्चाओं को नई दिशा दी। ब्रह्मवादिनी को इन बौद्धिक गतिविधियों में बराबर माना जाता था। वे पुरुषों के साथ समान रूप से विचार विमर्श करती थीं। उनकी राय को महत्व दिया जाता था। उनके विचारों को समाज में उच्च सम्मान प्राप्त था। वेदों की उनकी व्याख्याओं का सम्मान किया जाता था। उनके द्वारा की गई व्याख्याएं आज भी महत्वपूर्ण मानी जाती हैं। यह एक ऐसे समाज की ओर इशारा करता है जिसने जेंडर के इर्रिस्पेक्टिव बौद्धिक कौशल को पहचाना और सम्मानित किया। यह समाज की प्रगतिशीलता का प्रतीक है। ये महिलाएं प्राचीन भारत से इंस्पायरिंग एग्जाम्पल्स के रूप में काम करती हैं। उनकी कहानियां आज भी हमें प्रेरित करती हैं। वे हमें उस समय की याद दिलाती हैं जब महिलाएं ज्ञान और आध्यात्मिकता में सबसे आगे थीं। उनकी उपस्थिति समाज में एक महत्वपूर्ण स्थान रखती थी। उनकी विरासत महिलाओं की पीढ़ियों को सीखने और अपने आसपास की दुनिया पर सवाल उठाने के लिए प्रेरित करती रहती है। उनकी कहानियां हमें यह सिखाती हैं कि ज्ञान और बुद्धिमत्ता किसी एक लिंग की बपौती नहीं है। कई ब्रह्मवादिनी में गार्गी और मैत्रेयी सबसे अलग दिखती हैं। उनकी कहानियों का आज भी जश्न मनाया जाता है। गार्गी अपनी तेज बुद्धि और निडर सवालों के लिए जानी जाती थी। दूसरी ओर मैत्रेयी अपनी गहरी दार्शनिक अंतर्दृष्टि के लिए जानी जाती थी। गार्गी का ऋषि याज्ञवल्क्य के साथ वाद विवाद बहुत प्रसिद्ध है। यह उनके बौद्धिक कौशल का प्रमाण है। उन्होंने वास्तविकता की प्रकृति के बारे में कई कॉम्प्लेक्स क्वेश्चंस के साथ याज्ञवल्क्य को चुनौती दी। उनके सवालों ने वैदिक विचारों की सीमाओं को आगे बढ़ाया। याज्ञवल्क्य की पत्नी मैत्रेयी भी उतनी ही प्रतिभाशाली थी। उन्हें आत्मा की प्रकृति और मोक्ष के मार्ग में अधिक रुचि थी। याज्ञवल्क्य के साथ उनकी बातचीत बृहदारण्यक उपनिषद में दर्ज है। ये बातचीत अस्तित्व की प्रकृति में गहरी अंतर्दृष्टि प्रदान करती है। समय के साथ हिंदू समाज में महिलाओं की स्थिति में गिरावट आई। सामाजिक मानदंड अधिक रिस्ट्रिक्टिव हो गए। महिलाओं की भूमिकाएं घरेलू क्षेत्र तक सीमित हो गई। कई लोगों के लिए शिक्षा तक पहुंच सीमित हो गई। कई कारकों ने इस बदलाव में योगदान दिया। धार्मिक ग्रंथों की पैट्रियार्कल इंटरप्रिटेशंस का उदय ने एक भूमिका निभाई। सामाजिक और आर्थिक परिवर्तनों ने भी जेंडर रोल्स की डायनामिक्स को प्रभावित किया। इन सीमाओं के बावजूद महिलाओं ने समाज में योगदान देना जारी रखा। उन्होंने कला और साहित्य से लेकर धार्मिक प्रथाओं तक विभिन्न क्षेत्रों में उत्कृष्ट प्रदर्शन किया। हालांकि उनकी आवाज अक्सर दबाई जाती थी। उनके योगदान अक्सर डोमिनेंट पैट्रियार्कल नैरेटिव्स के साए में रह जाते थे। आधुनिक युग में हिंदू धर्म में महिलाओं की खोई हुई स्थिति को पुनः प्राप्त करने के लिए एक बढ़ता हुआ आंदोलन है। महिलाएं धर्म ग्रंथों की पैट्रियार्कल इंटरप्रिटेशंस को चुनौती दे रही हैं।
वे आध्यात्मिक विकास और नेतृत्व की भूमिकाओं के लिए समान अवसर चाहती हैं। यह रिसर्जेंस शिक्षा, जागरूकता और परंपरा को अधिक न्याय संगत तरीके से रीइंटरप्रेट करने की इच्छा से प्रेरित है। महिलाएं अपने समुदायों में विद्वान, पुजारी और नेता बन रही हैं। वे 21वीं सदी में हिंदू धर्म के नैरेटिव को एक्टिवली शेप कर रही हैं। यह बदलाव अपनी चुनौतियों के बिना नहीं है। रूढ़िवादी अक्सर बदलाव का विरोध करते हैं। पैट्रियार्कल माइंडसेट्स अभी भी हर्डल्स पैदा करते हैं, हालांकि समानता की गति बढ़ रही है। शिक्षा और सशक्तिकरण बदलाव के साधन। शिक्षा और सशक्तिकरण बदलाव के साधन। शिक्षा महिलाओं को सशक्त बनाने में एक महत्वपूर्ण कारक रही है। जैसे जैसे अधिक महिलाओं को शिक्षा मिलती है, वे पारंपरिक मानदंडों को चुनौती दे रही हैं। वे जीवन के विभिन्न क्षेत्रों में समान अवसरों की मांग कर रही हैं। शिक्षित महिलाएं अपने अधिकारों को समझने के लिए बेहतर ढंग से तैयार हैं। वे समाज में योगदान देने के लिए भी बेहतर स्थिति में हैं। वे स्टेरियोटाइप्स को तोड़ रही हैं और आने वाली पीढ़ियों के लिए मार्ग प्रशस्त कर रही हैं। शिक्षा पर ध्यान केवल शैक्षणिक उपलब्धियों के बारे में नहीं है। यह क्रिटिकल थिंकिंग को बढ़ावा देने और महिलाओं को इन्फॉर्म्ड चॉइसेस करने के लिए सशक्त बनाने के बारे में है। यह एक ऐसा समाज बनाने के बारे में है जहां महिलाएं प्रगति में समान भागीदार हैं। बाधाओं को तोड़ना, नेतृत्व की भूमिकाओं में महिलाएं। बाधाओं को तोड़ना, नेतृत्व की भूमिकाओं में महिलाएं। अधिक से अधिक महिलाएं हिंदू धर्म के भीतर नेतृत्व की भूमिकाएं निभा रही हैं। वे पुजारी, विद्वान और धार्मिक संस्थानों के प्रमुख बन रही हैं। ये एक महत्वपूर्ण विकास है जो सदियों पुरानी पैट्रियार्कल स्ट्रक्चर्स को चुनौती देता है। ये महिलाएं सिर्फ बाधाओं को नहीं तोड़ रही हैं, वे धार्मिक ग्रंथों की अल्टरनेटिव इंटरप्रिटेशंस भी प्रदान कर रही हैं। उनका नेतृत्व एक अधिक समावेशी और न्याय संगत हिंदू धर्म बनाने में मदद कर रहा है। जबकि नेतृत्व के पदों पर महिलाओं की संख्या अभी भी अपेक्षाकृत कम है, उनका प्रभाव महत्वपूर्ण है। वे अन्य महिलाओं को नेतृत्व की भूमिकाओं के लिए प्रेरित कर रही हैं। वे हिंदू धर्म के लिए अधिक जेंडर बैलेंस्ड भविष्य का मार्ग प्रशस्त कर रही हैं। संघर्ष जारी है। लैंगिक असमानता को दूर करना। संघर्ष जारी है। लैंगिक असमानता को दूर करना। हुई प्रगति के बावजूद लैंगिक असमानता हिंदू धर्म के भीतर एक चुनौती बनी हुई है। यह असमानता केवल धार्मिक प्रथाओं तक सीमित नहीं है, बल्कि सामाजिक और सांस्कृतिक ढांचे में भी गहराई से निहित है। समाज के कुछ वर्गों में भेदभावपूर्ण व्यवहार जारी है। यह भेदभाव न केवल महिलाओं के अधिकारों को सीमित करता है, बल्कि उनके आत्मसम्मान और आत्मविश्वास को भी प्रभावित करता है। महिलाओं को अभी भी शिक्षा, आर्थिक अवसरों और नेतृत्व की भूमिकाओं तक पहुंचने में बाधाओं का सामना करना पड़ता है। इन बाधाओं को दूर करने के लिए सामूहिक प्रयासों की आवश्यकता है। इन चुनौतियों को स्वीकार करना और उन्हें दूर करने की दिशा में काम करना महत्वपूर्ण है। यह केवल महिलाओं के लिए नहीं, बल्कि पूरे समाज के लिए फायदेमंद है। इसके लिए एक मल्टी प्रॉन्ग्ड अप्रोच की आवश्यकता है, जिसमें शिक्षा, जागरूकता अभियान और कानूनी सुधार शामिल हैं। यह प्रयास समाज के हर स्तर पर होना चाहिए। हिंदू धर्म के भीतर लैंगिक समानता की लड़ाई केवल ऐतिहासिक गलतियों को सुधारने के बारे में नहीं है। यह एक निरंतर प्रक्रिया है जो समय के साथ विकसित होती है। यह सभी के लिए एक न्याय संगत और समतावादी समाज बनाने के बारे में है। एक ऐसा समाज जहां हर व्यक्ति को समान अवसर और सम्मान मिले। यह उनके लिंग की परवाह किए बिना सभी व्यक्तियों के योगदान को पहचानने और महत्व देने के बारे में है। यह एक ऐसा समाज बनाने की दिशा में एक कदम है जहां हर किसी की आवाज सुनी जाती है और हर किसी का योगदान महत्वपूर्ण माना जाता है। मैत्रेयी और अन्य ब्रह्मवादिनी की कहानियां महिलाओं की क्षमता की एक शक्तिशाली याद दिलाती हैं। ये महिलाएं न केवल अपने समय की विद्वान थीं, बल्कि वे समाज में बदलाव की अग्रदूत भी थीं। वे हमें उस समय की याद दिलाती हैं जब महिलाएं ज्ञान और आध्यात्मिकता में सबसे आगे थीं। उनके योगदान ने समाज को एक नई दिशा दी और उनके विचार आज भी प्रासंगिक हैं। उनकी विरासत हमें एक ऐसा समाज बनाने के लिए प्रेरित करती है जो महिलाओं के योगदान का सम्मान करता है। आज की महिलाएं विभिन्न क्षेत्रों में उत्कृष्टता प्राप्त कर रही हैं और यह उनकी पूर्वजों की विरासत का ही परिणाम है। जैसे जैसे हम आगे बढ़ते हैं, अतीत से सीखना और ऐसे भविष्य के लिए प्रयास करना आवश्यक है जहां महिलाओं के साथ समान व्यवहार किया जाए। यह केवल महिलाओं के लिए ही नहीं, बल्कि पूरे समाज के लिए फायदेमंद है।
इसके लिए पुरुषों और महिलाओं दोनों के सामूहिक प्रयास की आवश्यकता है ताकि पेट्रियार्कल नॉर्म्स को चुनौती दी जा सके और एक अधिक न्यायसंगत और समतावादी समाज बनाया जा सके। ये एक लंबी यात्रा है, लेकिन हर कदम महत्वपूर्ण है। लैंगिक समानता की यात्रा जारी है, लेकिन हर कदम के साथ हम हिंदू धर्म की पूरी क्षमता को साकार करने के करीब पहुंचते हैं। एक ऐसी परंपरा जो अपने मूल में सभी प्राणियों के योगदान को महत्व देती है। यह यात्रा हमें एक ऐसे समाज की ओर ले जाती है जहां हर व्यक्ति का योगदान महत्वपूर्ण है और समानता का सम्मान किया जाता है।